और दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कमाई नहीं है, तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो कि आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीख के आप पैसा कमा सकते हो। आज का जो पहला कंपोनेंट हम रजिस्टर से शुरू करेंगे और आईसी तक हम खत्म करेंगे। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप जरूर जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको मजबूत करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। लैपसिटी की ओर से आपको फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। आप कृपया करके वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। आसान भाषा में मैं बताऊंगा कि लैपटॉप रिपेयरिंग होता क्या है, कैसे रिपेयरिंग होता है। नमस्कार दोस्तों, लैपसिटी के फ्री लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है रजिस्टर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, जो कि लैपटॉप मदरबोर्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। रजिस्टर का रियल शेप क्या है, इसका ओके कंडीशन, सॉर्टिंग कंडीशन एंड कंडीशन क्या है, उसको कैसे चेकिंग किया जाता है। ख़राब रजिस्टर को मदरबोर्ड में चेक करके कैसे पहचाना जाएगा कि ये रजिस्टर ख़राब हो चुका है या ओपन हो चुका है, उस रजिस्टर को कैसे पहचाना जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कमाई नहीं है, तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो कि आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीख के आप पैसा कमा सकते हो। अगर दिन में एक बोर्ड भी आपने रिपेयर किया तो आपको 800 से 1000 रुपये मिलेगा। दुकानदार का अगर होलसेल में काम कर रहा है तो अगर दिन में 2 बोर्ड रिपेयर किया तो महीना में 50-60 हज़ार रुपये आपका बन जाएगा। तो नॉर्मल फैमिली के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए तो इतना जेन्युइन है। तो उसी के सिलसिले में अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको मजबूत करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्कीमेटिक आएगा, डायग्राम, उसको पढ़ना सीखना पड़ेगा आपको। और कंपोनेंट को लगाना उठाना, ये सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा। आपको ये लैपसिटी की ओर से आपको फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। आप कृपया करके वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। आसान भाषा में मैं बताऊंगा कि लैपटॉप रिपेयरिंग होता क्या है, कैसे रिपेयरिंग होता है, उसको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आज का जो पहला कंपोनेंट हम रजिस्टर से शुरू करेंगे और आईसी तक हम ख़त्म करेंगे। अभी रजिस्टर के बारे में आपको नॉलेज जो है थोड़ा शेयर करूंगा। तो देखिए, लैपटॉप मदरबोर्ड में ज़्यादातर आपका रजिस्टर का यूज़ किया गया है। वो किस लिए यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब आसान भाषा में जो है, करंट को रुकावट करने का काम रजिस्टर करता है। क्योंकि लैपटॉप मदरबोर्ड में जो आईसी लगा हुआ रहता है वो एक फिक्स एम्पियर में काम करता है, मिली एम्पियर में काम करता है। अगर वो विदाउट कंट्रोल वोल्टेज चला जाता है तो आईसी डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लैपटॉप ऑन नहीं होगा। इसलिए आपको रजिस्टर का यूज किया जाता है। रजिस्टर जो है 2 टाइप का मतलब लैपटॉप मदरबोर्ड में पाया जाता है। एक होता है एसएमडी टाइप का नॉर्मल रजिस्टर, वो आपको मदरबोर्ड में मैं दिखाऊंगा। और एक होता है नेटवर्क रजिस्टर। जो एसएमडी टाइप का जो नॉर्मल रजिस्टर है वो वोल्टेज लेवल में यूज किया जाता है। और जो आपका नेटवर्क रजिस्टर होता है वो जुड़वा में होता है, 2 एक साथ में रहता है। जैसे लैपटॉप में डाटा क्लॉक ले जाने के लिए, चलाने के लिए वो जो रजिस्टर यूज किया जाता है उसको नेटवर्क रजिस्टर कहा जाता है। इसका यूनिट होता है ओम्स, और इसको ये रजिस्टर का ओम्स के रेंज में मल्टीमीटर को सेट करके उसको मापा जाता है। तो ओके कंडीशन क्या होता है, अगर दोनों टर्मिनल पे रजिस्टर के मल्टीमीटर आपने रख दिया तो अगर जो रजिस्टर का वैल्यू है वो दिखाएगा तो वो ओके कंडीशन में, अगर कुछ भी नहीं दिखाएगा तो वो ओपन कंडीशन में। अगर जो वैल्यू सेट किया गया है इससे कम हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, तो वो लीकेज कंडीशन में हो जाता है। अब दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जब लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं या मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, अगर रजिस्टर का वैल्यू आपका ऊपर नीचे हो गया तो वो क्या करेगा, लीकेज करेगा, आपका वोल्टेज लीकेज होगा, थोड़ी देर तक आपका डिवाइस चलेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, कुछ ना कुछ इश्यू आने लगता है। तो रजिस्टर का जो रियल शेप होता है वो ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन होता है। मतलब दोनों साइड में आपको सिल्वर लाइन मिलेगा और बॉडी जो ब्लैक मिलेगा और स्मॉल टाइप का मिलेगा। सबसे मतलब मदरबोर्ड से, लैपटॉप के मदरबोर्ड से चिपका हुआ रहेगा।
दोस्तों रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर आर होता है। तो मैं आपको एक फॉर्मेट में मैं दिखा रहा हूँ कि रजिस्टर होता क्या है। दोस्तों अभी मैं फॉर्मेट में दिखाऊंगा कि रजिस्टर कैसे काम करता है, कैसे चेक किया जाता है, और आपको मदरबोर्ड में भी दिखाऊंगा और स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाऊंगा। आपको तुरंत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मतलब उतना परेशानी की बात है नहीं, आपको क्लियर हो ही जाएगा। मतलब इतना रट के कुछ फायदा नहीं है। जो मैं समझा रहा हूँ बस इतना ही याद रखिए, हो जाएगा काम। जस्ट लैपटॉप रिपेयरिंग तो करना है और मोबाइल ही तो रिपेयरिंग करना है। आप तो बना नहीं रहे हो, जो कंपनी बना के दे रहा है उसका समझ के बूझ के इसको रिपेयरिंग करना है कि यहाँ पर ये खराब हुआ है, उसको आपको रिपेयर करना है। तो बड़ी काम है नहीं। तो अभी मैं आपको फॉर्मेट में दिखाने वाला हूँ कि रजिस्टर काम क्या करता है। फिर से मैं आपको थोड़ा बता दूंगा और आपको स्कीमेटिक डायग्राम में भी दिखाऊंगा और चेकिंग करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। चलिए फॉर्मेट में चलिए। दोस्तों रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, करंट को रोकने का काम करता है। जैसे करंट को रोकते हैं ना, रोकने का काम करता है। मैं ये आसान भाषा में लिखा हूँ जो आपको समझने में आसानी हो। इतना इंजीनियरिंग लैंग्वेज मैंने यूज नहीं किया, बिल्कुल सरल हिंदी में लिखा और सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रजिस्टर लैपटॉप मदरबोर्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपोनेंट है। ये रजिस्टर जो है आपका लैपटॉप मदरबोर्ड में काफी यूज हुआ है। मैं आपको इस बोर्ड में दिखाऊंगा कि रजिस्टर किस टाइप का और कितने यूज किया गया है। तो उसका समझना बहुत ही जरूरी है अगर लैपटॉप आप रिपेयरिंग कर रहे हैं तो। अच्छा, तो दो टाइप का रजिस्टर लैपटॉप में ज्यादा यूज हुआ है। दो टाइप का रजिस्टर बोले तो एक होता है वोल्टेज में जो आपका रजिस्टर यूज किया जाता है वो नॉर्मल असेंबली रजिस्टर होते हैं और ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन। और एक रजिस्टर होता है कि आपका उसमें डाटा और क्लॉक को पाथ देने के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क रजिस्टर। जो वोल्टेज लेवल में जो रजिस्टर यूज किया जाता है उसको नॉर्मल असेंबली रजिस्टर कह सकते हैं आप। और जो डाटा क्लॉक में यूज किया जाता है वो दो रजिस्टर मतलब जुड़वा रजिस्टर होता है। दो रजिस्टर रहता है, वो जुड़वा रजिस्टर होता है, उससे मतलब बनाया जाता है डाटा और क्लॉक को पास करने के लिए। अच्छा, आपको चेकिंग करने का तरीका मल्टीमीटर में ओम रेंज में सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं मल्टीमीटर में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको कोई भी मल्टीमीटर हो, खुल गया है, लगा लेता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, कोई भी मल्टीमीटर हो ओम रेंज में सेट करना है। यहाँ पर ओम दिखा रहा है तो ओम रेंज में सेट करना है और आपको वायर लेना है और रजिस्टर को चेक करना है। दोनों पिन पर रजिस्टर का रखना होता है। जैसे ये रजिस्टर हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों को रखना है और वैल्यू आपका यहाँ पर शो करेगा। ओम का है, किलो ओम का है, मेगा ओम का है, सब कुछ आपको दिखाएगा। दूसरी बात, जो रजिस्टर सॉर्टिंग कंडीशन सॉर्टिंग होगा तो एक मान लीजिए एक वायर है, वायर के दोनों तरफ अगर हम रखेंगे मल्टीमीटर को, अगर बीप में रखेंगे, जैसे ये एक वायर हो गया, यहाँ पर हमने रख दिया तो बीप दे रहा है यानी शॉर्ट है, तो रजिस्टर भी बीप करेगा। अगर आपका एलबीआर हुआ तो लो वैल्यू रजिस्टर, अगर ओम में 10 ओम का 20 ओम का रजिस्टर जो कि आपका चार्जिंग आईसी के बीसीसी लाइन में लगा हुआ रहता है वो बीप करेगा, वो शॉर्टिंग नहीं माना जाएगा। जैसे वह 1 किलो ओम का रजिस्टर हो गया, इससे ज्यादा वैल्यू का रजिस्टर हो, वो बीप कभी नहीं करेगा। अगर बीप कर गया तो समझ लीजिए वो रजिस्टर जो आपका शॉर्ट हो चुका है। तो ओपन कंडीशन किसे कहता है? अगर रजिस्टर के दोनों साइड पे हम अगर रखेंगे, मल्टीमीटर में कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब है आपका कटअप हो गया, रजिस्टर जो है ओपन हो गया। लीकेज कंडीशन ये कहता है, जो लीकेज कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, लैपटॉप मदरबोर्ड में ये बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि अगर कोई रजिस्टर आपका लीक हो गया, लीक बोले तो जैसे पंचर होता है ना, जैसे हमारा बाइक का जो पहिया होता है, अगर पंचर लीक थोड़ा सा लीक होगा तो वो धीरे धीरे हवा निकलता है 3 दिन 4 दिन में, है ना। तो लैपटॉप में वैसे ही वोल्टेज लीकेज हो जाता है। जैसे अगर रजिस्टर लीकेज हो गया तो वो धीरे धीरे वो वोल्टेज को कम करने लगता है और लैपटॉप आधा घंटा 1 घंटा कभी 2 घंटा में वो फटक से ऑफ हो जाता है। तो उस कंडीशन में काफी दिक्कत होता है लीकेज कंडीशन को पकड़ने के लिए, उसके लिए टाइम भी बहुत ज्यादा जाता है। तो रजिस्टर में और एक फॉल्ट आता है आपका लीकेज कंडीशन।
तो आपको समझ गए होंगे कि लीकेज कंडीशन किसे कहता है। आप बताइए, आप जो है मैं स्कीमेटिक में दिखाऊंगा और मदरबोर्ड में भी दिखाऊंगा। देखिए ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन बोला था, यहाँ पर कुछ रजिस्टर आपको नजर आ रहा है। मेरा कैमरा थोड़ा कमजोर है दोस्त, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो रजिस्टर आपको दिख रहा है यहाँ पर एक दो दिख रहा है क्या, यहाँ पर जो रजिस्टर दिख रहा है वो रजिस्टर है। जो ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन छोटा छोटा रजिस्टर है, ये यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर लगा हुआ है, इस तरफ में भी रजिस्टर लगा हुआ है। अब देखिए और एक रजिस्टर का जिक्र मैंने किया था इस बोर्ड में, जो एलबीआर 20 मिली ओम का या 10 मिली ओम का रजिस्टर लगा हुआ रहता है, जो कि आपस में बीप देगा। ये रजिस्टर, इसको एलबीआर भी कह सकते हैं, लो वैल्यू रजिस्टर। लो वैल्यू रजिस्टर इसलिए कहा जाता है कि ये बीप देगा, ये बीप देगा। देखिए ये वैल्यू लो है इसलिए बीप देगा। ये ओम्स के मतलब 20 ओम का रजिस्टर है इसीलिए बीप दे रहा है। अगर ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है वो कदापि बीप नहीं देता। तो इसको एलबीआर कहता है। और आपको स्कीमेटिक में दिखा रहा हूं कि रजिस्टर स्कीमेटिक में दिखाओ। एक जो स्कीमेटिक में ओपन कर रहा हूं HP 1000 का ही निकाल लेते हैं। HP 1000 है। अगर आपको रजिस्टर के बारे में कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं बताने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों ये लैबसिटी के ओर से फ्री लैपटॉप चिप लेवल ट्रेनिंग कोर्स, रिपेयरिंग कोर्स है, आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। बस इतना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जो बंदा लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहता है या सीख चुका है उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो एक के बाद एक आपका वीडियो आएगा। पहले रजिस्टर का आएगा, कैपेसिटर का आएगा, ट्रांजिस्टर, मोसफेट, आईसी, डायोड, जीना डायोड, सिलिकॉन डायोड, सारे कंपोनेंट का हम एक्सप्लेन करेंगे, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों मैं अभी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ कि रजिस्टर स्कीमेटिक डायग्राम में कैसे दिखता है और इसको स्कीमेटिक डायग्राम में जाके कैसे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये रजिस्टर है। दोस्तों मैंने एक बोर्ड खोला हूँ स्कीमेटिक डायग्राम। देखिए इसके अलावा आपको नया में आपको इसके जो स्कीमेटिक है इसका जरूरत पड़ेगा आपको रिपेयरिंग करने में। जब आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप बिना स्कीमेटिक से भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए स्कीमेटिक मैंने खोला हूँ। तो ये HP 1000 मॉडल का है, जो कॉमन मॉडल है ये वाला, ये जो बोर्ड है इसका स्कीमेटिक खुला है। देखिए ये AC मतलब एडेप्टर, DC का जो है ये बैटरी का सप्लाई है, एडेप्टर का सप्लाई और बैटरी का सप्लाई। अब रजिस्टर आप देखेंगे कि इसका जो चार्जिंग IC है, चार्जिंग IC का नंबर क्या है वो हम टाइप करेंगे। आपको किस तरह की रजिस्टर यूज किया जाता है मदरबोर्ड में वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जो चार्जिंग IC है ये वाला देखिए आप, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए ये चार्जिंग IC है, जो HP 1000 का चार्जिंग IC है ये है। आप रजिस्टर के बारे में आपको सिंबल ये बताया था, ये वाला ये सिंबल बताया था। इसमें देखा आपने R6018 नंबर का रजिस्टर लगा हुआ है। इसमें 4.3 किलो ओम का रजिस्टर लगाया है, जो कि आपको मैंने बताया था कि इसका जो यूनिट है वो ओम के यूनिट में मापा जाता है रजिस्टर का। तो ये है रजिस्टर R, जहां पर R लिखा हुआ मिलेगा वो रजिस्टर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AC ड्राइव में ये रजिस्टर लगा दिया। क्यों लगा दिया, काम क्या कर रहा है ये करंट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। अगर यहाँ पर करंट कंट्रोल नहीं होगा तो ये IC भी खराब हो सकता है, ये मोसफेट भी खराब हो सकता है। तो ये कंट्रोलिंग के लिए लगाया गया है। दूसरा अब दिखा रहा हूं कि BCC जो हमारा लैपटॉप का चार्जर होता है 19 वोल्ट का, जो लैपटॉप का 19 वोल्ट का जो चार्जर होता है उसका यहाँ पर एक रजिस्टर 20 ओम का लगा दिया गया है। इसको LBR भी कह सकते हैं। ये बीप देगा। रजिस्टर, जितना रजिस्टर का वैल्यू बढ़ा देंगे इतना करंट का खात्मा होते जाएगा, करंट खत्म हो जाएगा। अगर रजिस्टर का वैल्यू आप बढ़ा देंगे, मेगा ओम, गीगा ओम तक कर देंगे तो करंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ इस IC के हिसाब से, इस IC के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर फिट किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि रजिस्टर मतलब उसका डिनोटिंग लेटर R रहेगा और रजिस्टर का कुछ नंबर लिखा हुआ रहेगा और साथ ही साथ इसका वैल्यू भी आपको लिखा हुआ रहेगा स्कीमेटिक में।
अब देखिए इस रजिस्टर को खराब होने से ये आईसी जो है बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर करंट आएगा भी नहीं और लैपटॉप ऑन भी नहीं होने वाला। तो रजिस्टर का काफी महत्वपूर्ण भूमिका है लैपटॉप रिपेयरिंग करने में। ये रजिस्टर जो है जहां पर आर दिखेगा वो मान लीजिएगा कि रजिस्टर है, उसके साथ ही साथ वैल्यू लिखा हुआ रहेगा। अब स्कीमेटिक का भी आपको समझाऊंगा कि स्कीमेटिक कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रीडिंग किया जाता है, कैसे समझा जाता है और समझ के लैपटॉप को कैसे रिपेयरिंग किया जाता है। तो ये मदरबोर्ड है, जैसे यहाँ पर आपने रख दिया रजिस्टर का, दिखा रहा हूं, यहाँ पर रख दिया। अगर ये बीप कर दिया मतलब लो एलबीआर रजिस्टर है, लो वैल्यू रजिस्टर, इसलिए बीप कर रहा है तो इसको शॉर्टिंग माना नहीं जाएगा। अगर ये 1 किलो ओम का होता तो यहाँ पर बीप करता तो वो शॉर्टिंग माना जाता। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू शो नहीं करता है, यहाँ पर डिस्प्ले पर आपका ओम्स कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो वो आपको ओपन कंडीशन में माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप रजिस्टर के बारे में आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिए, एक के बाद एक वीडियो में डालूंगा। सारे कंपोनेंट का, जितने कंपोनेंट लैपटॉप मदरबोर्ड में यूज किया गया है वो सारे कंपोनेंट के बारे में मैं बताऊंगा। और इससे आप मोबाइल भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। मोबाइल का भी यही कंपोनेंट यूज होता है, डेस्कटॉप में भी यही कंपोनेंट यूज होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है। वो मैं आपको एक के बाद एक वीडियो दूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।